इस आधुनिक युग में मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और आज हम बात करेंगे कि दूरबीन के सहारे हम किस किस ऑपरेशन का अंजाम दे पाते हैं। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF। लेप्रोस्कोपी आज के दिन का डिमांड है और इसके काफी फायदे भी हैं। खासकर हम बातें करेंगे स्त्री रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम उसके ओवरी में है, ट्यूब में है या यूट्रस में है, इन सारे का ऑपरेशन हम लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा बहुत अच्छे से कर पाते हैं। या वो चॉकलेट सिस्ट हो या डर्माइड या फिर फैलोपियन ट्यूब में पानी का भर जाना या फिर यूट्रस में होने वाली जो फाइब्रॉइड है वो या तो इंट्राम्यूरल हो या फिर सबम्यूरल। इसके अलावा जो इंडोमेट्रोसिस है वो किसी भी ग्रेड का हो, हम लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा अच्छे से कर पाते हैं। खासकर आज जो इनफर्टिलिटी के केस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, उसमें फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी भी लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा काफी अच्छे से की जा रही है। और हम आज लिए चलते हैं आपको अपने ऑपरेशन थिएटर में और बताते हैं कि इस ऑपरेशन को कैसे शुरुआत की जाती है, कैसे एक छोटे से छेद से कैमरा को पेट के अंदर ले जाया जाता है और बाकी दो छोटे छोटे छेद जो 5 मिलीमीटर के होते हैं उससे हम ऑपरेटिंग चैनल बोलते हैं, जिससे हम ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट को पेट के अंदर ले जाते हैं और एक मॉनिटर के सहारे कंट्रोल करते हुए सारे ऑपरेशन का एक अंजाम देते हैं। लेप्रोस्कोपी विधि काफी सटीक है, जिसमें ऑपरेशन के बाद पेशेंट को ना तो कोई पेन होता है और ना ही हॉस्पिटल स्टे की जरूरत होती है और रिजल्ट तो काफी अच्छे हैं। तो लिए चलते हैं हम आपको अपने ऑपरेशन थिएटर में और बताते हैं कि कैसे हम ऑपरेटिंग चैनल बनाते हैं पेट के ऊपर में। सबसे पहले जो हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं वो पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में सुलाकर गैस एनेस्थीसिया देते हैं और एनेस्थीसिया पड़ने के बाद प्रोसेस जो ड्रिपिंग का होता है वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम पोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सुप्रा अम्बिलिकल एरिया है वहां पर हम एक चीरा लगाते हैं छोटा सा और उस चीरे के द्वारा हम जो वेरिस नीडल है उसे हम पेट के अंदर ले जाते हैं। वेरिस नीडल का काम होता है कि उस छोटे से छेद से हम CO2 गैस को पेट के अंदर भर पाते हैं। जो पहला पोर्ट होता है वो 10 mm साइज का होता है जो कैमरा के लिए यूज किया जाता है। तो ट्रोकार और कैनुला के सहारे हम अब उस वेरिस नीडल को निकालने के बाद 10 mm का पोर्ट बनाएंगे। जब एब्डोमिनल डिस्टेंशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये लेप्रोस्कोपी में नॉर्मली हम 3 छेद बनाते हैं, एक कैमरा के लिए और 2 ऑपरेटिंग चैनल अगर डायग्नोस्टिक करना हो। अदरवाइज हम 3 पोर्ट बनाते हैं जब हमें ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा करना होता है। तो अब हम उस सुप्रा अम्बिलिकल जो वेरिस नीडल का पार्ट था उसमें हम 10 mm का पोर्ट डालते हैं ट्रोकार और कैनुला के साथ। जब ट्रोकार है उसको हम पेट के अंदर कंप्लीटली डाल देते हैं तो ट्रोकार के साइड में जो हमारा चैनल है उसमें हम CO2 पास करने के लिए जो ट्यूब होता है उसे कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उस पोर्ट के सहारे हम कैमरा को पेट के अंदर ले जाते हैं और उसके बाद हम सारे स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करते हैं। खास करके जो अंदर के जो इंटीरियर वॉल है उसे हम विजुअलाइज करते हैं ताकि हम जो सेकेंड और थर्ड पोर्ट है उसे हम बना पाए। नॉर्मली जो हमारा 5 mm का पोर्ट होता है वो आइलियड क्रेस्ट के जो 2.5 सेंटीमीटर एबव एंड मीडियल होता है उसमें हम 5 mm का पोर्ट बनाते हैं और जिसे हम
मॉनिटर पर देखकर उसे हम जगह बनाते हैं। विजुलाइज करने के बाद ही हम पोर्ट को अंदर पेट के अंदर ले जाते हैं। और उसके बाद एक जो थर्ड मेरा जो पोर्ट बनता है वो सेकेंड पोर्ट के अगेन 2.5 सेंटीमीटर एबव एंड मीडियल होता है। जितने भी 5 mm के पोर्ट होते हैं वो हमारे मॉनिटर से गाइडेड होने के बाद ही हम उसमें डालते हैं, जबकि पेट का डिस्टेंशन काफ़ी सुटेबल होता है ताकि अंदर में कोई इंजरी ना हो जाए। ये दोनों पोर्ट हमारा ऑपरेटिंग चैनल की तरह यूज होता है और इस दोनों पोर्ट के सहारे हम डायग्नोस्टिक जो प्रोसेस है उसको कर पाते हैं। नॉर्मली डायग्नोस्टिक हो या लैप एंड डाई हो, हमारे दो पोर्ट से काफ़ी अच्छे काम हो जाते हैं। लेकिन जब भी हमें कुछ बड़ा काम करना होता है तो हम थर्ड पोर्ट को वो राइट साइड में जो है उसे हम बनाते हैं ताकि हम तीनों ऑपरेटिंग चैनल को एक साथ ऑपरेट कर सकें। और ये विधि काफ़ी सुटेबल है जिससे हम अंदर की स्थिति को विजुलाइज करते हैं।